बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 36 क्लास 9th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 1 अक्टूबर। आज हम पढ़ेंगे मोशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को हम कैसे ग्राफिकली कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की स्पीड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। वेयर इज इट? कर्व्ड लाइन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट्स स्पीड। Higher the slope, higher will be the speed of an object. We can easily calculate the speed of an object. हम बहुत easily calculate कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड from its distance time, उसकी डिस्टेंस टाइम से। ग्राफ बाय फॉलोइंग, कैसे ग्राफ होगा फिर वो, ठीक है। जैसे हम मार्क करेंगे 2 पॉइंट, ए एंड बी हमने 2 पॉइंट मार्क किए ऑन द स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पर। यहाँ पर हम देखते हैं लाइक ये दो हमने यहाँ पर ए और बी मार्क कर लिए 2 पॉइंट, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है। यही ग्राफ हम देख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जैसा कि है ही। ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन पैरेलल किस करेंगे? एक्स एक्सिस के इस टाइप से, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए से पैरेलल होगी, ठीक है। अनदर लाइन पैरेलल वाई एक्सिस, कोई लाइन पैरेलल होगी किसके? वाई एक्सिस के, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट बी, तो यहाँ से नहीं, एक मिनट, वो पॉइंट बी से होगी ना, तो यहाँ से कोई लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, वाई एक्सिस के। दीज 2 लाइन्स मीट एट सी, ये किस पे मिलेंगी? सी पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है। एंड मेक अ ट्राइंगल ए बी सी, और एक ट्राइंगल बनाएंगी ए बी सी, ठीक है। इन द ट्राइंगल ए सी, अब ये जो ट्राइंगल है ए सी डिनोट द टाइम इंटरवल, ये हमारा डिनोट करेगा किसे? टाइम इंटरवल को, ठीक है। T2 माइनस T1, ठीक है। फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड बी सी डिनोट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड S2 माइनस S1 फ्रॉम वाई एक्सिस। Therefore, this distance moves from A to B. ये डिस्टेंस कहाँ मूव करेगा? A से B तक। एंड इट कवर अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कवर करेगा S2 माइनस S टाइम इन 1, T2 माइनस T1, ठीक है। देन इट स्पीड्स, तो उसकी स्पीड कैसे होगी? V इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस के लिए S2 माइनस S1 और टाइम के लिए टाइम 2 माइनस टाइम 1। तो जैसे कि हमें 38 में से 28 माइनस करना है डिस्टेंस में, और 56 में से 42, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.71 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस, किस पर रिप्रेजेंट करेगा? वाई एक्सिस पे। एंड टाइम रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, और जो टाइम होगा वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो द वेलोसिटी इंक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट्स, जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल अमाउंट पे लिखी जाएगी, जैसे 10, 20, 10 का गैप, ठीक है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और ऐसे ही टाइम होगा 5, 10, 15, 20, ठीक है। हेयर ऑल्सो द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ट्रेपीजियम, अब हमारा क्या बनेगा? एक ट्रेपीजियम बनेगा फॉर्म्ड जॉइनिंग ए ई, अगर हम ए ई को ज्वाइन कर दें, ठीक है, टू एक्स एक्सिस, किसके? एक्स एक्सिस, ठीक है, विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम, यानी कि T1 एंड T2 सिमिलरली, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है, पूरा लेंगे हम, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी में प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। उसके बाद ए बी इंटू बी सी, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे ए बी मल्टीप्लाई बी सी,
प्लस 1/2 AD इंटू डी वो इक्वल होगा, यानी कि 18 के मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 12 करेंगे प्लस 1/2 20 माइनस 12 इंटू 18 36 माइनस 18, ठीक है। डिस्टेंस हो जाएगा 18 इंटू 8 अपॉन में 1/2 फिर 8 इंटू 18, यानी कि 144 में अगर हम प्लस करेंगे 72 को तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा 216, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पर ये हमें बताए गए हैं डिफरेंट कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिफरेंट कंडीशंस हमें बताई गई हैं, ठीक है। जैसे कि ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी नो एक्सेलरेशन, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सेकंड में हमें बताया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। थर्ड में हमें बताया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है ये, ठीक है। फोर्थ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। आगे हमसे बोला गया है चेक योर सेल्फ दैट की स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसे स्टडी करना है ऑफ कार कैलकुलेट इट्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ की मदद से हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो ये हम आंसर में लिखेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस हमारी 20 थी अपॉन में टाइम यानी कि 2 यानी कि इक्वल हो गया 10, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में करेंगे ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि कंडीशन होगी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो इसके लिए आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट का, ठीक है। बी में हमसे बोला ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम ये वाला कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन 2 के बी पार्ट में आप ये वाला बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। मेरा आंसर वी नो that the acceleration is the rate of changing of velocity. If velocity is not changing, acceleration remains constant, hence the acceleration will be 0. ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।